दिल्ली दौरे पर आए उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बातचीत के दौरान उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर धामी सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया है। यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने टनल बनाने से पूर्व एक्सपर्ट की राय नहीं ली। उत्तराखंड में कहीं कच्चे पहाड़ तो कहीं पक्के पहाड़ हैं, ऐसे में एक्सपर्ट का राय लेने के बाद ही काम चालू करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार काम करने से पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए थी, जिससे कुछ हादसा होने पर मजदूरों को उस रास्ते से बाहर निकाला जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि महाराष्ट्र के एक ब्लैक लिस्टेड संस्था को टनल का कार्य दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 8 से 10 दिन से रोज नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करती तो अब तक मजदूर टनल से बाहर होते। साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी मांग किया कि प्रत्येक मजदूरों को 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाए, जिसे वह अपना भविष्य संवार सके। इस टाइम हम उत्तराखंड सदन में बैठे हुए हैं और उत्तराखंड खंड से हमारे आर्या जी आए हुए हैं, यशपाल जी, जो विपक्ष के नेता हैं, और इनसे हम बात करें टनल में जो मजदूर फंसे हुए उसको लेके आर्या जी क्या कहते हैं। जी सर। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है। 12 दिन आज होने जा रहे हैं और जिस तरह से टनल में दीपावली के दिन मजदूर सुरंग के अंदर फंसे रह गए और तो कई खामियां दिखाई दे रही हैं, लापरवाही भी दिखाई दे रही है और भ्रष्टाचार भी सामने है। क्योंकि इस टनल के निर्माण से पहले इसके जियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए था। कहीं पर कच्चे पहाड़ हैं तो कहीं पर मजबूत पहाड़ भी हैं। विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए थी, क्योंकि कई अभी सुरंगें निर्माणाधीन हैं। ये 5 किलोमीटर की सुरंग बन रही है और भी सुरंग निर्माणाधीन है, टनल निर्माणाधीन है। अगर इस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो और जो टनल का निर्माणाधीन टनल है उनका क्या होगा? क्या हमारे सवाल है, पैसे हमारे पॉइंटेड सवाल है कि मैं कह रहा हूं कि अगर यह टनल के क्या एडिट टनल का निर्माण किया गया, वैकल्पिक व्यवस्था की गई, एस्केप चैनल का क्या व्यवस्था की गई, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि उनको 11 दिन जो आज 12 दिन होने जा रहे हैं, अगर कोई सुरंग धंस भी गई थी, कहीं पर कुछ पहाड़ नीचे आ भी गया था, तो उस वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए वो बाहर आ जाते। तो सरकार ने क्या, या जो कार्यदायी संस्था है, जो एजेंसी है, जो ठेकेदार है, क्या उन्होंने इन मानकों का पालन किया? क्यों नहीं ये व्यवस्था की गई? क्यों ऐसे व्यक्ति को ये काम दे दिया गया जो पहले ही काली सूची में, जिसका नाम है महाराष्ट्र में, जो काली सूची में नाम दर्ज है? क्या इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? हम ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं। और नए प्रयोग होते रहे। अगर शुरू ही दिन में सरकार गंभीरता से इस विषय को ली थी तो आज तक वो 40 मजदूर बाहर आ चुके होते, खुले आसमान को देख रहे, सूरज को देख रहे होते, धूप अंधेरे में जिंदगी से जूझते हुए, भूखे प्यासे, बिना पानी के, रोशनी के, उन्होंने कैसे जिंदगी वहाँ बिताई होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। कई हमारे मजदूर मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे, कई शारीरिक रूप से अस्वस्थ होंगे। क्या उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए? भरपूर मदद करनी चाहिए। उनका परीक्षण होना, स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, उनका पूरा उपचार होना चाहिए, उनको भरपूर आर्थिक मदद देनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कई मजदूर इस स्थिति में है भी या नहीं कि वो आगे भविष्य में मजदूरी कर सकें। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे का पूरे जितने 40 मजदूर हैं उनको आर्थिक मुआवजा दें। 50-50 लाख रुपया हर मजदूर को मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार को पाल सकें, पोषण कर सकें। ये थे हमारे सर उत्तराखंड विधानसभा सदन के विपक्ष के नेता यशपाल आर्या जी। इन्होंने कहा कि सरकार को भरपूर मदद देनी चाहिए, 50-50 लाख रुपया उन मजदूरों को जो टनल में फंसे हुए हैं, उसी को लेके हमने बातचीत किया इनसे। टनल के जो उत्तराखंड में मजदूर 41 फंसे हुए हैं और खास बातचीत हुई हमारी इनसे। इन्होंने अच्छी तरह विस्तृत उनसे जानकारी दिया। दिल्ली से सनराइज न्यूज निगम पांडे।